नमस्ते। राजा रघुवंशी कांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये लोग अपना बयान चेंज करते जाते हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। जेम्स शिलांग ने 2 आरोपियों का और नाम लिया है। एक इंदौर में शायद पुलिस या कांस्टेबल हैं और एक वकील हैं, जिन्होंने इनको बताया था कि ऐसे ही लैपटॉप छुपाओ, इस जगह ठिकाने लगाओ, बैग ऐसे फेंको तो पुलिस के हाथ नहीं लगेगा, तुम लोग बच जाओगे। आखिर एक वकील और एक पुलिस ऐसे कैसे हो सकती है, जो आरोपियों को सबूत छुपाने के लिए जगह बता रही है। वो जघन्य अपराधी हैं, उनको भागने में मदद कर रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है? खैर, उन दोनों लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, तब आगे की बात पता लगेगी। यहाँ शिलांग जेम्स के ससुराल से, जो रतलाम में है, वहाँ उनके ससुराल से लैपटॉप, पेन ड्राइव, जेवरात वगैरह सब बरामद कर लिया गया है। आखिर ये लैपटॉप उनके ससुराल पहुँचा कैसे? वहाँ उनकी पत्नी और साली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है इनकी पत्नी भी दोषी हो। इसके साथ उस बैग से 2 मंगलसूत्र मिले हैं। आखिर सोनम कैसे पहनती थी 2 मंगलसूत्र? क्या वो पहले राज कुशवाहा से शादी कर चुकी थी या नहीं की थी? नहीं की थी तो दूसरा मंगलसूत्र किसका है? ये मंगलसूत्र एक तरह से संदेह के घेरे में आ गया है। आखिर दूसरा मंगलसूत्र वो किसके लिए पहनती थी? अगर शादी की है तो कब की है? शादी राजा रघुवंशी से शादी होने के पहले की है कि बाद में मारने के बाद में की है? ये अभी तक ये लोग सब लोग लगे हैं। हो सकता है इस लैपटॉप के जरिए से कुछ पता लग सके। इसी लैपटॉप से राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाने के लिए जो है टिकट बुक कराई गई थी। इसी लैपटॉप में बहुत ज़्यादा डेटा हैं, इधर उधर पैसे की लेन देन हुई है। कुछ चीज़ सोनम ने डिलीट कर दिया है ब्राउज़र से, लेकिन कुछ चीज़ अभी दिख रहे हैं। कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जो कि इस लैपटॉप से मिले हैं। सोनम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहती थी। वो सोच रही थी कि भविष्य में जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे राज के साथ मिल करके। लेकिन हो सकता है इसका शिलांग जेम्स से भी कुछ कनेक्शन हो, क्योंकि शिलांग जेम्स ने सोनम का लैपटॉप और सामान क्यों गायब किया? हो सकता है इसमें शिलांग जेम्स का भी हाथ हो, इनकी पत्नी का भी हाथ हो। इनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया जा सकता है पूछताछ के जरिए, क्योंकि उनकी पत्नी का ये दोष है कि उन्होंने बिना पूछे जाचे लैपटॉप कैसे अपने घर में रखा। शिलांग जेम्स ने लव मैरिज की थी। वो एक क्रिश्चियन हैं, इनकी पत्नी हिंदू हैं, इनके ससुर गुप्ता हैं, वो इनकी पत्नी शायद गुप्ता हैं। उन्होंने लव मैरिज की थी और ये सामान उनके ससुराल रतलाम में, उनके ससुराल में किचन में रखा मिला, बरामद किया गया। ऐसी जगह रखा था जहां पुलिस न पहुंच जाए। लेकिन पुलिस की आंखों से आखिर कौन बच सकता है? पुलिस ने लैपटॉप को ढूंढ निकाला। शिलांग जेम्स ने और 2 आरोपियों का नाम लिया है। वो 2 लोग और बरामद पकड़े जाएंगे। कुल मिला के 10 लोग हो गए। दिन प्रतिदिन आरोपियों की संख्या बढ़ती जाती है। आखिर राजा रघुवंशी की हत्या पहले से करने की लोगों की साजिश थी कि बाद में ये हो सकता है इस लैपटॉप से कुछ और सुराग मिले, नए नए नाम मिले। सोनम रघुवंशी के सहेलियों को भी शक के घेरे में लिया जाएगा। एक सहेली का नाम आया था, लेकिन बहरहाल अभी ठंड बस्ते में वो भी पड़ा है, क्योंकि पुलिस को अभी ये संदेह है कि ये अकेले नहीं की होगी, किसी न किसी से इसका जिक्र इसने किया होगा। मेघालय पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की लैपटॉप हासिल करके। लैपटॉप के ज़रिए से कई एक सुराग मिलेंगे। अभी इसको और खंगाला जाएगा, क्योंकि लैपटॉप में बहुत ढेर सारे राज छुपे हैं। इधर राज कुशवाहा को भी
पूछताछ में लिया गया है, पूछताछ जारी है। राज कुशवाहा ने कबूल कर लिया है कि सोनम और राज कुशवाहा दोनों रिलेशनशिप में थे। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को बुलाया गया, उनसे पूछा गया। उन्होंने बताया कि लगभग 15-16 लाख रुपए का जेवर उन्होंने दिया था सोनम को। जो जेवर दिखाए गए हैं वो थोड़ा बहुत जेवर हैं, सारे जेवर अभी नहीं दिखाए गए। अभी ये नहीं पता है कि वो जेवर कहाँ हैं। 15, 16, 17 लाख के लगभग जेवर आखिर गए तो कहाँ गए। वो जेवर या तो उसके मायके में होंगे या तो फिर उसको बेच डाला होगा। सोनम पहन के तो जा नहीं सकती है, शायद उसके मायके में ही जो होंगे। अभी वो जेवर बरामद नहीं हुई है और ना उनके मायके वालों ने ऐसी कोई जेवर की बात कही है, क्योंकि वो लोग चुपचाप बैठे हैं। उनकी लड़की आरोपित हो गई। पहले तो कह रहे थे कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सभी साक्ष्य उसके खिलाफ जुटाए गए, तो अब जो है वो लोग चुपचाप भी बैठे हैं, पूछताछ जारी है। देखो वो जेवर कहाँ पे हैं अभी नहीं पता चला है। थोड़े बहुत जेवर दिखाए गए हैं, जैसे पायल है, बिछुआ है, अंगूठी है, चैन है, 2 मंगलसूत्र है। अब एक मंगलसूत्र किसका है? कहीं राज कुशवाहा से वो पहले शादी तो नहीं कर चुकी थी? राज कुशवाहा के साथ वो बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनर तो नहीं बनना चाह रही थी, क्योंकि उसके लैपटॉप से बहुत बड़े पैसे की लेन देन इधर उधर हुई है और वो राज के साथ बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती थी। हो सकता है कि वो भविष्य में सोची होगी कि राजा रघुवंशी को ख़त्म करने के बाद हम लोग कहीं बाहर चले जाएंगे विदेश में और वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। वो बहुत उसका सपना था कि बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बने। सोनम ने अभी नहीं कबूला है कि ये मंगलसूत्र किसका है या कब लिया है, ये सब भी कुछ नहीं पता चला है, ना ही उसके घर से कुछ पता चला है। हो सकता है ये राज कुशवाहा से शादी कर ली हो, या शिलांग जेम्स के भी लोग कनेक्शन की बात बता रहे हैं कि हो सकता है सोनम का कनेक्शन शिलांग जेम्स से भी हो, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से उसके साथ बातचीत और जो है पार्टनरशिप में रहना चाह रही थी। तो हो सकता है इनका भी कोई कनेक्शन हो। अभी पुलिस लगी है, सबको अरेस्ट कर रही है। पता लग जाएगा कि ये मंगलसूत्र आखिर कब सोनम ने लिया, किससे शादी किया। अभी पुलिस इसकी तलाश कर रही है, पूछताछ जारी है। जल्दी ही अगर ये पता चलता है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर रखेंगे। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।